सुनिए, क्या आप भी आदर्श वज़न पाने के लिए अपने शरीर को कोसते रहते हैं? कोसना मतलब अगर आप मोटे हैं, अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो आप सोचते हैं कि मैं पानी भी पीता हूँ, तो वो भी घी का काम करता है। मतलब खाया चाहे ना खाया, मैं मोटा ही होता जाता हूँ। अगर आप ये पतले हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं घी भी खाता तो वो भी पानी की तरह काम करता है, यानी कि कितना भी खा लो आप मोटे नहीं होते हैं। तो द सीक्रेट में इसी के रहस्य बनाए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपकी इस लाइफ चेंजिंग बुक से कुछ बातें, अगर कोई बातें पसंद आई तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, ठीक है। आइए जानते हैं अपना आदर्श वज़न पाने के लिए हम क्या करें। पहले आप मांगे, ठीक है, मांगिए, पहले आप ब्रह्मांड से मांगे, ठीक है। उस वज़न के बारे में स्पष्टता से सोचिए जो आप पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में स्पष्ट तस्वीर रखें कि आदर्श वज़न होने के बाद आप कैसा दिखेंगे। अपने आदर्श वज़न की तस्वीर सामने रखें, उसकी ओर अक्सर देखें। अगर आपके पास अपनी खुद की तस्वीर ना हो तो मनचाही शरीर की दूसरे की भी तस्वीर देख सकते हैं, उसे हमेशा देखते रहें, ठीक है। यकीन करें, आपको यकीन करना होगा कि आपको मिलेगा। अगर आप यकीन करेंगे ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। आपको विश्वास करना होगा कि आपका वज़न आदर्श हो चुका है। आपको इस तरह कल्पना करनी होगी, नाटक करना होगा, अभिनय करना होगा जैसे आपका वज़न आदर्श हो चुका है। आपको खुद के आदर्श वज़न पाते हुए देखना होगा। अपना मनचाहा वज़न लिखकर अपने वज़न तौलने की मशीन में रीड आउट पर रख दें। खुद का वज़न ही ना लें, ठीक है। अपने आपने अपने विचार, शब्दों और कार्यों में जो मांगा है उस बात को ना काटें। अपने वर्तमान वज़न के हिसाब से ही कपड़े खरीदें। आस्था रखें, उन कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप भविष्य में खरीदेंगे। आदर्श वज़न को आकर्षित करना ब्रह्मांड के में कैटलॉग में ऑर्डर करने जैसा है। आप कैटलॉग में देखते हैं ना, आदर्श वज़न चुनते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं और आपका ऑर्डर किया हुआ वज़न आप तक पहुँचा दिया जाता है। अपने आदर्श वज़न वाले लोगों को तलाश करें, ठीक है। जैसा आप चाहते हैं, जैसा दिखना चाहते हैं, वैसे लोगों की तलाश करें और उनकी प्रशंसा करें और अपने मन ही मन में उनकी तारीफ़ करने का निश्चय करें। जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं, उसकी भावना को महसूस करते हैं, तो आप उस आदर्श वज़न का आह्वान कर रहे हैं, यानी कि आप उस आदर्श वज़न को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर ज़्यादा वज़न वाले लोग को नज़र आएँ तो आप उन पर ध्यान ना दें बल्कि तत्काल ध्यान मोड़कर अपने आदर्श शरीर वाले की तस्वीर पर ले जाएं और उसे महसूस करें, ठीक है। मतलब हमें इसमें भी महसूस करना है, जैसा वज़न पाना चाहते हैं इसके बारे में ही सोचें। ये ना सोचें कि मैं मोटा हूँ या मैं पतला हूँ। जैसा आपको वज़न चाहिए उसके बारे में सोचें। आपको अच्छा महसूस करना चाहिए, आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए, ठीक है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप इस वक्त अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं, फिर आप आदर्श वज़न को आकर्षित नहीं कर सकते। यानी कि जैसे हम होता है ना, किसी की बुराई करते हैं, वो जान जाए कि हम उसकी बुराई कर रहे तो वो हमारे पास नहीं आना चाहता है, वो दूर भागता है। भले ही हम उसके सामने कितना भी करें, अगर वो कहीं और से जान जाता है कि हम उसकी बुराई कर रहे हैं या किसी ने उससे बोला कि वो आपकी बुराई कर रहा है, तो वो आपके पास नहीं आना चाहता है। ऐसे हमारे बॉडी के साथ भी होता है, शरीर के साथ भी होता है। इसलिए हमेशा खुद की तारीफ़ करें, ठीक है। अपने शरीर को प्यार करें, क्योंकि अगर आप इस वक्त अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो फिर आप आदर्श वज़न को आकर्षित नहीं कर सकते। अगर आप अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो यह एक सशक्त भाव है और आप अपने शरीर के बारे में बुरे भावों को आकर्षित करते रहेंगे। अगर आप अपने शरीर को आलोचना करेंगे और इसमें कमियों खोजते रहेंगे तो इसे कभी नहीं बदल पाएंगे। सच तो यह है कि इसमें आपका इससे क्या होगा, आप अपनी ओर ज़्यादा वज़न को आकर्षित करेंगे। अपनी रोम रोम की तारीफ़ करें, वाह वाह। अपने शरीर के हर रोम रोम की तारीफ़ करें, इस हाथों की तारीफ़ करें, नाखूनों की तारीफ़ करें, जो भी है हमारे बॉडी में हम बोल पा रहे हैं उसकी तारीफ़ करें, अपनी सांसों की तारीफ़ करें, ठीक है। और जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है और मैं अपनी आवाज़ को सुनती, मैं अपनी आवाज़ की फ़ैन हो गई। मुझे अपनी आवाज़ बहुत पसंद आने लगी है। पहले तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मैं इतनी प्यारी, मतलब मुझे अपनी वॉइस बहुत प्यारी है, बहुत प्यार आता है अपनी वॉइस पे। वो इतनी अच्छी, थैंक यू भगवान जी मुझे इतनी अच्छी वॉइस देने के लिए मैंने कुछ ज़्यादा ही अपनी तारीफ़ कर दिया अपने शरीर के रोम रोम की तारीफ़ करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने बारे में सभी आदर्श बातें सोचें। जब आप अपने बारे में आदर्श विचार सोचते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने आदर्श वज़न की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आदर्श वज़न का आह्वान कर रहे हैं। खाना खाते समय चबाने का अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आजकल क्या होता है
कि हम लोग खाना खाते हैं और टीवी खोल लेते हैं, फिर मोबाइल देखने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम खाना बस अंदर जाता है लेकिन उसका स्वाद पे अनुभव नहीं करते। हम ये भी नहीं देखते कैसे चबा रहे कैसे नहीं चबा रहे, बस खाते जाते हैं खाते जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि खाना खाते समय चबाने के अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने मस्तिष्क को उस केंद्रित कर खाना खाने की अनुभूति को महसूस करें। ठीक है, अपने दिमाग को दूसरी बातों की तरफ न भटकने दें। मैंने आजकल देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो खाना मतलब उनका अगर मम्मी उनको खाना खिलाएंगी तो वो कहते पहले मुझे मोबाइल दिखाओ तो मैं खाना खाऊंगा या खाऊंगी। तो ये बहुत गलत हो गया आजकल। ठीक है, मोबाइल देखेंगे या टीवी देखेंगे तभी खाना खाएंगे, ऐसा ना करें। बच्चों को खाने के बोले कि आप खाना खाओ, टेस्ट करो, एक निवाला खाओ, उसका टेस्ट अनुभव करके बताओ कैसा लग रहा है। ऐसे बच्चे का मन भी भरेगा और खाना भी उनके शरीर पे लगेगा। ठीक है, तो आप अपने बच्चों को अभी से ये मोबाइल और टीवी से थोड़ा दूर रखें और खाना खाने के टाइम तो इनको ना ही दिखाएं। ठीक है, अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मुंह के भोजन चबाने की अनुभूति का आनंद लें। अगली बार खाना खाते समय इसे आजमा कर ज़रूर देखें। खाना खाते समय जब आपका पूरा ध्यान इस तरह केंद्रित होता है तो उसका स्वाद बहुत बढ़िया और जायकेदार होता है। ध्यान भटकने पर स्वाद लगभग गायब हो जाता है। मुझे यकीन है कि अगर हम अपने भोजन पूरा ध्यान से खाएं, उसका आनंददायक अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करें तो भोजन हमारे शरीर के आदर्श रूप से पच जाता है। परिणाम स्वरूप हमें आदर्श वजन मिल जाता है। मैंने भी अक्सर महसूस किया कि जल्दी जल्दी खाना खाओ तो उसका कुछ टेस्ट नहीं मालूम चलता है, पता भी नहीं चलता नमक ज़्यादा तो पता चल जाता है, कम है ये नहीं मालूम चलता है। इसलिए आप एक निवालों को अच्छे से महसूस करके खाएं, टेस्ट लिख के खाएं, तो उससे स्वाद भी पता चलता है और हमारे बॉडी में आसानी से पच जाता है, जिससे हम आदर्श वजन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये बोली राइटर की वजन की मेरी अपनी कहानी का अंत यह है कि अब मेरा वजन, उनका पहले 143 वजन था, अब कह रही हैं कि अब उनका वजन क्या हो गया, 116 हो गया है, 116 पाउंड है, जो मेरे हिसाब से आदर्श है और मैं जो चाहे खा सकती हूँ। मूल बात यह है कि मैं अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करूँ। ठीक है, अब देखते हैं अब हम लोग का भी वजन, जिसका वजन आदर्श नहीं है वो भी अपना वजन आराम से आदर्श कर सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान फॉलो करके। दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत अच्छा जाए, आपकी सारी मनोकामना पूरी, हमेशा खुश रहें। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने अपने खाने को चबाना शुरू किया कि नहीं, उसको चबा चबा के फील किया कि नहीं। महसूस करके खाना स्टार्ट करिए और फिर बताइए कि आपको टेस्ट कैसा लग रहा है और आप अपने आदर्श वजन पाना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप आदर्श वजन पाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में यस ज़रूर लिखें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।